नोबिता जरा इधर आओ। मैं क्या करूँ? ठीक है। तो तुमसे करने को कौन कह रहा है? नोबिता क्या तुम्हें नहाने नहीं जाना? अरे ठीक है डोरेमोन, थोड़ी देर में नहा लूंगा। और अचानक नोबिता, हमारे सामने अरे ये क्या हो रहा है? और हम वहाँ से भागे। नोबिता चलो जल्दी करो। ठीक है। तुम्हें अपने बाल भी तो धोने हैं, याद है? हाँ ठीक है मॉम। और हाँ, अपने दांत भी ब्रश कर लेना। मुझे पता है मॉम। बस भी कीजिए मॉम, आपको मुझे हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने नोबिता? तुम तब तक कोई काम नहीं करते हो जब तक मैं तुम्हें करने को नहीं कहती हूँ। ये सच नहीं है मॉम। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी करने को ना कहूँ। तो ठीक है, आज के बाद तुम सारे काम खुद करना, मैं कुछ नहीं कहूँगी, समझ गए? मैं भी देखती हूँ कैसे करते हो अपने काम। नोबिता क्या तुम्हें लगता है जो भी तुमने बोला वो सही था? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैं लेट हो गया। मुझे जल्दी जाना होगा। ओके बाय। देखा क्या हुआ जब आज मैंने इसे उठाया नहीं तो। नोबिता, आज तुम फिर लेट हो गए हो। मुझे माफ कर दीजिए सर। चलो जल्दी से अपनी सीट पर बैठो, चलो। ठीक है। ठीक है, तो बच्चों कल का होमवर्क चेक करते हैं। अपनी अपनी कॉपी निकालो। जी सर। क्या होमवर्क? अरे नहीं क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया? सर मैं होमवर्क करना भूल गया। बाहर जाओ। हाँ मैं बाहर खड़ा हो रहा हूँ। आज सुबह से ही कुछ न कुछ गड़बड़ हुई जा रही है। नोबिता, अरे क्या बात है शिजुका? पिछली बार जो तुम किताब लेकर गए थे, क्या तुम वो वापस कर सकते हो? मुझे उसकी जरूरत है। अरे माफ करना, मैंने वापस नहीं की। मैं घर पहुँचते ही तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। मैं घर आ गया। ये तो बहुत बुरी बात है। अगर मॉम तुमसे नहीं कहेंगी तो क्या तुम अपना होमवर्क ही नहीं करोगे नोबिता? लेकिन डोरेमोन, अच्छा ये बताओ, अभी तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं उस बुक को ढूंढ रहा हूँ जो मैंने शिजुका से ली थी। पता नहीं कहाँ चली गई। मॉम ने कहीं रख दी होगी, मैं उनसे पूछता हूँ। लेकिन मॉम तो घर पर नहीं है, वो शॉपिंग करने गई है। अरे नहीं, मैंने शिजुका से वादा किया था कि घर पहुँचते ही उसकी किताब वापस कर दूंगा। अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई। मैं अभी कुछ करता हूँ। सेल फोन फैमिली स्टैम्प। नोबिता जरा इस स्टैम्प को अपनी उंगली पर लगा लो। चलो। क्या कहा? उंगली पर? अरे अब लगा भी लो। ठीक है। क्या ऐसे? जरा सुनिए तो मॉम, नोबिता आपसे कुछ पूछना चाहता है। हाँ बोलो नोबिता। मॉम की आवाज। ये तो बोलने वाली उंगली है डोरेमोन। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ नोबिता। देखो, जब तुमने ये स्टैम्प अपनी उंगली पर लगाई तो तुम्हारी उंगली मॉम बन गई। हाँ अच्छा मॉम, क्या आपको पता है वो किताब कहाँ है जो मैंने शिजुका से ली थी? तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता नोबिता। ये किताब अलमारी के ऊपर रखी तो हुई है, ले लो वहाँ से। अरे मुझे मिल गई। चलो शुक्र है, ये किताब मुझे वापस मिल गई। आपका शुक्रिया मॉम। अपनी चीजें ध्यान से रखा करो ताकि तुम्हें याद रहे। हाँ हाँ मुझे पता है। अच्छा हुआ तुम्हें शिजुका की किताब मिल गई नोबिता। हाँ, अगर मैं बाकी उंगलियों पर भी लगा दूं तो क्या होगा? याद रखना, तुम्हारा अंगूठा डैड के लिए है, बीच की उंगली भाई के लिए है और तीसरी उंगली बहन के लिए है नोबिता। और ये किसके लिए है? ये तुम्हारे लिए है। ऐसा है क्या? सुनिए डैड। क्या बात है नोबिता? ये तो डैड की आवाज है। नोबिता अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मुझे इसे वापस दे दो। ये सुनो, तुम इसे थोड़ी देर के लिए मेरे हाँ? पास क्यों नहीं रहने देते? मैं इसे वापस लौटा दूंगा। ये हमेशा ऐसे ही मेरा गैजेट लेकर भाग जाता है। अब मैं इसे शिजुका को चौंका दूंगा। वैसे ये गैजेट कमाल का है। माफ करना जियान। देखो, अभी मेरा मूड माफी सुनने का नहीं है, कुछ और करने का है। तैयार हो जाओ। नहीं। नोबिता को हाथ मत लगाना। हाँ? दूर हटो उससे। अरे लेकिन ये है कौन? ये मेरे डैड हैं। क्या कहा? ये तुम्हारे डैड हैं? लेकिन नोबिता, तुम मुझे मारने वाले थे, वो भी बिना किसी कारण के। आखिर ऐसा क्यों जियान? दरअसल बात ये है कि क्या तुम मुझे अपनी कॉमिक के लिए मॉडल बनाना चाहती हो? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। किस तरह की कॉमिक है? उसका नाम है द किंग ऑफ द इविल। क्या कहा? मैं किंग ऑफ द इविल का मॉडल बनूंगा? इसीलिए तुम नाराज होके वहाँ से चले आए, क्यों? सही कहा। आइडिया आया। हाँ? हाँ? अरे आखिर ये तुम क्या कर रहे हो नोबिता? जैको अब बोलो। हाँ क्या बात हाँ? है नोबिता? अरे जैको, तुम? क्या ये बात सच है कि तुमने जियान को द किंग ऑफ इविल का मॉडल बनाने के लिए बोला था? बिल्कुल नहीं, वो तो इविल के दुश्मन बनेंगे मेरे कॉमिक में। हाँ? क्या कहा जैको? तुम्हारा शुक्रिया। मैं अभी घर आ रहा हूँ और तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर मिलेंगे नोबिता।
ये भी छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेता है। अरे हाँ अब मैं क्या करूं? हाँ भाई सुनियो, मुझे माफ कर दो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? सुनियो। हाँ? अरे तो तुम हो नोबिता। क्या कुछ हुआ है? सुनियो। तुम्हें बताने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला नोबिता। देखो मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, नहीं बताते तो जाओ। हाँ? अरे रुक जाओ नोबिता, दरअसल क्या तुमने बहुत महंगा फूलदान तोड़ दिया? पता है वो मेरी मॉम को बहुत ज्यादा पसंद था। पता नहीं अब वो मुझे माफ भी करेंगी कि नहीं। उनसे खुद पूछ लो। हाँ? हाँ? अरे ये क्या है नोबिता? सुनियो को कुछ कहना हाँ? है। हाँ बोलो हाँ? सुनियो। मम्मा मम्मा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका कीमती फूलदान तोड़ दिया, माफ कर दो। अरे सुनियो कोई बात नहीं, तुमसे ज्यादा कीमती थोड़ी है। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल सच। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही कीमती होता है। ओह मम्मा, मेरा बेटा, मेरी मम्मा। बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। ये जज्बाती हो गया है। ये लो, माफ करना मैं इसे देना भूल गया था। कोई बात नहीं, आओ नोबिता अंदर आ जाओ। तुम्हारा शुक्रिया शिजुका। मॉम और डैड किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, रात को देर से वापस आएंगे। तो इसका मतलब हुआ आज तुम घर पर अकेली हो शिजुका? हाँ, कितनी शांति होती है जब घर पर कोई नहीं होता, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लगता है। हाँ शांति तो बहुत है। मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। वो बात ऐसी है कि मैं कुछ बना रही थी और वो थोड़ा जल गया। ये तो बुरा हुआ, अब तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए नोबिता। तो तुम ये बात अपनी मॉम से ही क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ, अरे लेकिन नोबिता वो तो घर पर नहीं है ना। कोई बात नहीं शिजुका, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? शिजुका आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ बोलो शिजुका। अरे ये तो मॉम की आवाज है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो बताओ ना शिजुका। वो मैंने पॉट जला दिया है मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, जब मैं घर आ जाऊंगी तो उसे धो दूंगी। तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी है। मॉम मेरे लिए पुडिंग बना दीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ, अरे वाह नोबिता, तुम्हारी उंगली भी बोल रही है। नोबिता आपकी बहुत तारीफ करता रहता है। और शिजुका आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। मेरा बेटा तो कल भी टेस्ट में 0 लेकर आया। कितनी बुरी बात है ना? हाँ? अरे मॉम, शिजुका की मॉम को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मैं घर आ गया। आज का दिन काफी मजेदार था। ओह मम्मी। इनको तो देखो जरा, मॉम बनकर भी अपनी मॉम को बुला रही हैं। अभी बात कराता हूँ। हाँ? तमाको फौरन उठ जाओ। हाँ क्या मम्मी, यहाँ कैसे आ सकती हैं? शायद मैं कोई सपना देख रही होंगी। तमाको। हाँ? लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। तमाको, क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? ये तो मम्मी की आवाज है। आपने सही कहा, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। नोबिता कोई काम खुद नहीं करता, हर काम मुझे उसे बताना पड़ता है और उसके बाद भी बहाने बनाता है। पढ़ाई में तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पा रही हूँ। तुम भी बिल्कुल वैसी थी जब तुम छोटी थी, लेकिन अब तुम एक अच्छी मॉम हो। अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखो और नोबिता पर भी। यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा बेटी। क्या सच में मम्मी? मॉम, हाँ? मॉम मेरा तो दिल ही भर आया। मुझे पता नहीं था आप मेरी इतनी चिंता करती है मॉम। ओह नोबिता, अब से मैं अपना ध्यान रखूंगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए मॉम। बस जरूरत है थोड़ी और मेहनत करने की, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हाँ? तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, सच में। मॉम अब मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट शिजुका। अब आराम से सो जाओ नोबिता। गुड नाइट प्यारी मॉम। हाँ। नोबिता चलो जल्दी करो। कितनी देर से उठे हो? फिर स्कूल के लिए देर हो गई ना। अब चलो नोबिता जल्दी करो। तुम्हारे टीचर फिर से तुम्हें बाहर खड़ा कर देंगे। चलो जल्दी जाओ नोबिता। ये क्या हो रहा है? अब दो मॉम मुझ पर चिल्ला रही हैं। कुछ करो मेरे भाई। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं कुछ नहीं करूँगा। आखिर में तुम कुछ करते ही नहीं हो। चलो जल्दी करो, जाओ। मैं जा रहा